हम मनुष्य के अंदर पहले से ही अनदेखा को देखना और अनजाना को जानने का एक भीषण इच्छा रहती है। ये हमारी फितरत में है। जो चीज़ जितना रहस्यमयी होती है, हम लोग उसमें उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और अगर बात आ जाए पुरानी हवेली या फिर राजाओं के पुराने किलों के ऊपर, तो उसमें हम जैसे मिस्टीरियस स्टोरी लवर्स के लिए तो जैसे चार चांद लग जाती है। और जब जिक्र होती है पुरानी इमारतें और राजाओं के पुराने किलों के ऊपर, तब राजस्थान का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। राजस्थान हमारे देश की एक ऐसी राज्य है जो कि अपने रेगिस्तान के साथ साथ पुरानी इमारतें और कुछ फेमस मिस्टीरियस स्टोरीज के ज़रिए लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले की एक छोटा सा गांव कुलधारा के बारे में। कुलधारा को इंडिया के सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। शायद अब में से कईयों को कुलधारा के बारे में पहले से ही पता होगा, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो से कुलधारा के ऊपर आपको बहुत कुछ नई चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि आज हम लोग कुलधारा को लेकर सारी कहानियाँ और उसके पीछे की सच्ची घटनाओं के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों ये गांव 300 साल पहले रातों रात उजड़ गया और क्यों इस गांव को श्रापित कहा जाता है, इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो की लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, दिस इज अर्निक। वेलकम टू आवर चैनल द मिस्टीरियस फैक्ट्स। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। पर वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। राजस्थान में जैसलमेर जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सुनसान गांव है कुलधारा। ये गांव 13वीं सदी में स्थापित किया गया था। इस वीरान खंडर जगह पे एक टाइम था जब पालीवाल ब्राह्मण लोग बहुत खुशहाल जिंदगी बिताते थे। पालीवाल ब्राह्मण लोग ही थे जिन लोगों ने इस गांव को स्थापित किया था महाराज हरिदास के नेतृत्व में। पर इस खूबसूरत जगह पे एक ही चीज़ की कमी थी और वो थी पानी की कमी। इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए पालीवाल लोग अपने आर्किटेक्चरल स्किल को बहुत आगे लेके गया था। ये लोग अपने आर्किटेक्चरल प्लानिंग पे इतनी ज़्यादा मजबूत थे कि बारिश की पानी ज़ाया ना जाए, इसलिए घरों को बनाने के लिए ऐसा प्लानिंग किया जाता था ताकि पूरे गांव का पानी एक ही खादिन पे जाके जमा हो। ये खादिन ज़्यादातर यू शेप में होती थी। पर ऐसा क्या हो गया था कि इस खुशहाल ज़िंदगी को छोड़ के पालीवाल ब्राह्मण लोग रातों रात इस गांव को खाली करने के लिए मजबूर हो गए थे। आइए एक एक टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। गांव के लोग जब कुलधारा में एक खुशहाल भरी ज़िंदगी बिता रही थी, तब अचानक ही उनकी ज़िंदगी में एक काला बादल छाने लगा। और वो काला बादल थी कालो नाम की एक औरत, जिसने काला जादू तंत्र विद्या में माहिरत हासिल की हुई थी। ये औरत कहाँ से आई थी और कहाँ रहती थी, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था और वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। बहरहाल कुलधारा में लोगों की सुकून भरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई जब गांव से एक एक करके लड़कियां गायब होना शुरू हुआ। बहुत छानबीन के बाद वो सभी लड़कियों की डेड बॉडी मिला उस औरत की घर से। वो औरत शैतान की पूजा करती थी और अपनी सुंदरता और जवानी को बरकरार रखने के लिए गांव की लड़कियों की बलिदान देती थी। ये खौफनाक दृश्य देखकर गांव वालों ने अपने संयम खो दिया और उस औरत को रेतीला रेगिस्तान पर जिंदा ही गाड़ दिया था। इस घटना के बाद गांव वाले फिर से अपनी स्वाभाविक ज़िंदगी में लौट आए, पर सुकून की ज़िंदगी शायद कुलधारा में रहने वाले लोगों की नसीब में ही नहीं थी। कहा जाता है कि उस औरत की काली रूह कुछ ही दिनों में गाँव में वापस आ गई थी और इस बार उस चुड़ैल ने सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि गांव में किसी को भी मार रही थी। फिर गांव के लोगों ने कोई चारा ना देखते हुए अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए कुलधारा छोड़ने का फैसला लिया था। और इसी चुड़ैल के ऊपर 2010 में कालो नामक एक हिंदी मूवी आई थी, पर यहाँ कुलधारा के जगह कुलभाटा गांव का नाम दिखाया गया था। ये अनुमान किया जाता है कि कुलधारा का नाम पहले कुलभाटा ही था, फिर समय के साथ साथ कुलभाटा कुलधारा नाम पे तब्दील हुआ है। दोस्तों, इस कहानी पे कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, पर एक और कुलधारा से जुड़ी बहुत ही रोमांचक कहानी है जिसके साथ वास्तविकता से थोड़ा बहुत संबंध है, क्योंकि ये इंसिडेंट उसी समय की थी जब पालीवाल लोग कुलधारा छोड़े थे, आज से लगभग 300 साल पहले। ये कहानी है
उस समय के जैसलमेर की राजा सलीम सिंह की कहानी। सलीम सिंह एक बहुत ही खतरनाक और जालिम राजा हुआ करता था। वो कभी भी गांव वालों को इज्जत नहीं देता था। एक दिन ऐसे ही जब वो नगर भ्रमण के लिए निकले थे, तब तालाब के पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा और उस लड़की को देखते ही सलीम सिंह के मन में उस लड़की को पाने का लालच जाग उठा। ये लड़की थी गांव की सरपंच की बेटी। तो सलीम सिंह ने सीधा सरपंच के पास जाके उसके बेटी के साथ शादी करने का प्रस्ताव दे दिया, पर सरपंच इस रिश्ते से नामंजूर था। इसका पहला कारण था पालीवाल लोग मांस नहीं खाते थे और दूसरा सलीम सिंह का क्रूरता तो सभी को पता था। रिश्ता हाथ से जा रहा देख के सलीम सिंह बहुत गुस्सा हो गया और सरपंच को धमकी दी कि अगर वो इस शादी में मंजूर नहीं हुआ तो वो सारे गांव वालों को मार डालेगा। इस चीज़ से सरपंच थोड़ा सहम गया और राजा से कुछ दिनों का मोहलत मांग लिया। इन दौरान पालीवाल लोग ये डिसाइड किया कि वो लोग किसी भी हालत में सरपंच की लड़की को सलीम सिंह के हाथों नहीं सौंपेंगे। तो गांव वालों ने कुलधारा छोड़ने का फैसला लिया और रातों रात पूरा गांव खाली कर दिया। कहा जाता है कि जाने के वक्त उन लोगों ने इस गांव में एक श्राप दे गया कि कभी भी कोई भी इस गांव में नहीं बस पाएगा। तब से लेकर आज तक ये गांव एक वीरान खंडर ज़मीन ही रहा है। पर कुछ सर्वे और रिसर्च का रिपोर्ट अगर देखा जाए तो ये जगह खाली होने का एक बड़ा रीज़न हो सकता है पानी की कमी, जिसे जूझना उस समय शायद नामुमकिन हो गया था गांव वालों के लिए। पर इन सब र्यूमर्स के बीच कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जिसका सटीक उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। जैसे कि कुलधारा की उस तपती गर्मी के अंदर कुछ कुछ जगहों पे अचानक ही बेहद ठंड महसूस होती है। इसे कोल्ड स्पॉट्स कहते हैं। स्थानीय लोगों में से ज़्यादातर लोग ही अभी तक वहाँ जाने से डरते हैं। कुछ रिसर्चर्स के टीम ये दावा करते हैं कि कुलधारा सच में एक पोजेस्ड प्लेस है। फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी भी अपने एक डॉक्यूमेंट्री में इस जगह को हॉन्टेड प्लेस के हिसाब से जिक्र किया है। दोस्तों, इस जगह को लेके सारी बातें अगर अफवाह में मान ले तो भी एक चीज़ के ऊपर डाउट रह ही जाता है, और वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों इस जगह के ऊपर शाम के 6 बजे के बाद पाबंदी लगा दिया है। ये चीज़ तो एक मिस्ट्री ही रह गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो की नर्सिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।